दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कथा कहानी में आज फिर व्यंग रचना। वही करेक्टर गिल्लू भैया। गिल्लू भैया से एक मुलाकात सुबह सुबह की कैसे रहती है, उसी पे चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक है गिल्लू भैया बोले देश पटरी पर आ गया है। सुबह उठकर अखबार पढ़ने बैठा ही था कि गिल्लू भैया आ टपके। उनके सोफे में धंसते ही मैं उठकर दूसरी तरफ चला गया, दूसरी तरफ जाके बैठ गया। इस बात को गिल्लू भैया आज ताड़ गए। उनको लगा कि उनके बगल से उठ के क्यों चला गया। उन्होंने बिना कोई लाग लपेट किए सवाल कर डाला कि काहे भैया, हमारे बैठते ही आप उठकर उधर चले गए, हमारे शरीर से बदबू आता है का? उनके सवाल पर पहले तो मैंने उनकी तरफ देखा, अखबार से निगाह हटा के उनको गौर से देखा, मुस्कुराया, फिर अपने मन में ही कहा, हाँ बदबू तो आती है गाय के मूत्र की और गोबर की। लेकिन कह नहीं पाया उनके सामने कि बुरा लगेगा उन्हें। संस्कृति की वह युक्ति याद आई जिसका मतलब है कि सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सत्य बोले और प्रिय भी लगे, और आज तक वो कला भी नहीं सीख पाया कि सत्य बोलें और सामने वाले को अप्रिय भी ना लगे। तो इसलिए अमूमन जो है सत्य बोलने से ही बच जाते हैं कि सामने वाले को बुरा ही ना लगे। तो यहाँ भी फिर वो बात नहीं कही कि हाँ गिल्लू भैया गंधाते हैं, पशु मूत्र और मल की बदबू आती है। क्या कहें कि नहीं आती है, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आती है। यदि यह कहें कि हाँ भैया आप गंधाते हैं तो उन्हें बुरा लगेगा ही। भलाई इसी में है कि इस बात को टाल ही दिया जाए, किसी और तरफ घुमा दिया जाए। इसी गरज से मैंने जवाब दिया जो कि सामयिक था और बड़ा वाजिब भी था और ज़रूरी भी था, और मेरी अलग उठ के बैठने की एक वजह भी था। तो मैंने उन्हें कहा, नहीं भैया, बदबू और आप, यह तो हो ही नहीं सकता है। आप गोबर से नहाते हैं लेकिन उससे तो खुशबू आती है। खुशबू नहीं आती तो गोबर से वेदी भला क्यों बनाई जाती? देवता लोग उस वेदी पर आके बैठते हैं, उसी गोबर से लीपी गई वेदी पर गणेश जी बनाए जाते हैं गोबर से। अब उसमें तो खुशबू आती ही होगी ना, जहाँ देवता आते हों जिसके लिए, उसमें से तो खुशबू ही आती होगी। अब आप उससे स्नान करते हैं तो उससे भला बदबू कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती है। इसी तरह गोमूत्र का सेवन करते हैं तो इससे भी, इसमें भी तो गंगा जल जैसी खुशबू ही आती है। जैसे गंगा मैया वैसे गौ माता। तो बदबू का तो सवाल ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकती। फिर क्या है भैया? गिल्लू भैया ने मुंह बाकर सवाल किया, वो खुला रह गया उनका। तो मैं आश्चर्यचकित था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना वायरस को भगाने के लिए जब उन्होंने थाली बजाई थी, उसके बाद जब उन्होंने कोरोना को जलाने के लिए दिए जलाए थे, फिर उस जला देने की खुशी में उन्होंने पटाखे फोड़े थे। एक बार को मन में आया कि उनके खुले मुंह में अखबार को बत्ती बनाकर घुसेड़ दूँ, लेकिन फिर लगा कि अखबार की मानहानि होगी, उनका तो खैर कुछ नहीं जाएगा, इसलिए रुक गया और उन्हें उचित और सामयिक जवाब दिया कि भैया वो क्या है ना, कि कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अभी कोई दवाई सवाई तो बनी नहीं है। ऐसे में इससे बचने के लिए कहा जा रहा है कि एक दूसरे से दूरी बना के रखें। कोई कहता है कि 6 फीट की दूरी बनाएं, कोई कहता है 6 मीटर की बनाएं। तो दूरी ज़रूरी, इसलिए हम मतलब
मेरे जवाब पर जो है बीच में ही बोल पड़े गुल्लू भैया। सवाल के साथ उनका फिर मुंह खुला रह गया वैसे ही। मतलब यह कि भैया ये जो बीमारी है छुआछूत जैसी है, इससे बचने के लिए 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। ये कहा गया है बकायदा, टीवी में आके संदेश दिया गया है कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब आप जोंक की तरह आकर चपक गए बगल में, तो मैंने 2 गज की दूरी मेंटेन करने के लिए उधर जाके मैं बैठ गया। बस इतनी सी बात है। इसमें गंधाने बदबू आने और ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। बस 2 गज की दूरी ज़रूरी, तो वो हमने गैप बनाया आपसे। अच्छा अच्छा, हाँ, हमको तो ख्याल ही नहीं रहता है, चिपक कर बैठ जाते हैं। क्या करें, आदत ही ऐसी है। दूरी बनाने से याद आया भैया कि मेरे पुत्र श्री आज एक वीडियो दिखा रहे थे अपने मोबाइल में। बोले पप्पा देखो कैसे जो है दूरी बना रहे हैं लोग। तो उसमें क्या था कि एक लड़का और एक लड़की शादी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से एक दूसरे को जयमाल डाल रहे हैं, तो डंडे से डाल रहे हैं जयमाल गले में। तो वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और उनकी सोच भी बहुत अच्छी लगी कि बच्चा लोगों ने मतलब शिक्षा कितनी बढ़िया दे रहे हैं कि कैसे दूरी बना के रखें। मतलब जयमाला भी डंडे से डाल रहे हैं ताकि एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, 6 मीटर 6 फीट वाली जो भी है। सही कहें भैया कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। वीडियो में सुहाग रात नहीं दिखाया गया। मैंने गिल्लू भैया से पूछा। नहीं भैया, दिखाए तो नहीं। आप काहे पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसे ही मैंने सोचा कि 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए कोई संदेश दिया गया होगा। वो क्या है कि आइडिया कभी भी कहीं भी आ सकता है ना। मैंने मुस्कुराते हुए गिल्लू भैया की तरफ देखते हुए जो है बात को कहा भी नहीं कहा भी। पता नहीं इसको गिल्लू भैया कितना समझे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, हाँ बात तो आपकी सही है, सही कह रहे हैं आप भैया। सालों ने सुहाग रात कैसे मनाई होगी, मैंने तो यह सोचा ही नहीं। पूछता हूँ जाके, गिल्लू भैया बोले। तो इस तरह जो है मेरा तीर सही निशाने पे लगा था। इसी बीच गिल्लू भैया की निगाह अखबार में छपी एक खबर पर पड़ गई। वह खुशी के मारे उछल पड़े। पहले तो खड़े हुए, सोफे पर से उठ खड़े हुए, फिर सोफे पे उकड़ू मुकड़ू करके बैठ गए और जोर से बोले, लो भैया बन गया काम, देश पटरी पर आ गया। देश पटरी पर आ गया मतलब? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, आप ही न कल कह रहे थे कि देश की व्यवस्था पटरी से उतर गई है, लाखों हजारों लोग जो है रेलवे की पटरी पर चल रहे हैं। अब सरकार ने ट्रेनें चलाने का फैसला कर लिया है, तो जब ट्रेन पटरी पर चलेगी तो लोग पटरी पर कैसे चलेंगे? ऐसे में देश पटरी पर आ ही जाएगा और लोग पटरी से उतर जाएंगे। लोग पटरी से उतर जाएंगे, देश पटरी पे आ जाएगा। यही ना, यही आप कहना चाह रहे थे कल। मैंने भी अखबार में छपी खबर को पढ़ा, अच्छा लगा, लेकिन शुरुआत 15 ट्रेनों से ही हो रही है। कुछ शहरों से चलकर देश की राजधानी तक आएंगी और वहीं से जाएंगी। किराया भी वसूला जाएगा। इससे क्या होगा, मेरे मन में सवाल उठा। गरीब मजदूरों का भला इससे तो नहीं होने वाला है ना। मेरे मुंह से निकल ही गया कि इससे क्या होगा। मुझे मालूम था आप यही कहेंगे, इससे क्या होगा। आपको तो हमारी सरकार की बुराई ही नज़र आती है, कोई अच्छाई आपको तो उसमें नज़र आती ही नहीं है। कोई भी काम करे आपको खराब ही लगता है, अच्छा लगता ही नहीं है। ट्रेनें चलानी बंद कर दी तो बोले कि बंद क्यों की, अब चलानी शुरू की तो कह रहे हैं क्यों चला रहे हैं, इससे क्या होगा। अरे इससे नहीं होगा तो फिर उससे क्या होगा, बंद थी तो चल रही है। आपका माजरा कुछ समझ में नहीं आता भैया।
आप खुद ही सोचिए कितने लोगों को आना जाना है। मैंने गिल्लू भैया से सवाल किया, अरे क्यों आना जाना है लोगों को? सरकार जब जब दफ्तर फैक्ट्री चलाने की बात कह रही है तो सब काम करें, क्यों आना जाना है? अपने अपने जगह काम करें। जब काम शुरू हो रहा है तो काम करें और देश को पटरी पर लाने के लिए जो है मेहनत करें। क्यों आना जाना इधर? क्यों ट्रेन में बैठना है? क्यों भाग दौड़ करनी है? इसकी क्या ज़रूरत है? क्योंकि भूख से बचना है गिल्लू भैया। मैंने फिर उनसे कहा, जब काम शुरू हो जाएगा तो वेतन मिलेगा ही, फिर भूख का क्या मतलब? गिल्लू भैया ने सवाल किया। लेकिन गिल्लू भैया, अब सभी को काम नहीं मिलने वाला है, इसमें वक्त लगेगा। बेरोजगारी की दर 6% से 27% हो गई है। शायद आपने इन आंकड़ों को ध्यान नहीं दिया। लाखों में नहीं, लोग करोड़ों में बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में लोगों को अपने घर लौटना ही है। अभी मजदूर पैदल चल रहे हैं, ये ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूर है या जो है छोटे मोटे काम करते थे, खेतों में काम करते थे, हैं, इनके काम धंधे बंद हुए, पैसे नहीं मिले तो अभी ये पैदल जा रहे हैं। इसके बाद जो है करोड़ों की संख्या में 10 से 12 करोड़ लोग ऐसे हैं नौकरी पेशा लोग जिनकी नौकरियां चली गई हैं, और आगे कब चलेगी नौकरी, कब मिलेगी, कोई पता नहीं है। तो ऐसे लोगों को अपने घर वापस आना ही है। उन्हें रोकना मुश्किल होगा। इसके अलावा शादी ब्याह का भी सीजन है। बेशक लोग कोरोना के डर से डंडे से जयमाल एक दूसरे के गले में डालें, लेकिन डालेंगे ज़रूर। बहुत लोगों की शादियां तय हैं, वह क्या करेंगे? फिर शादी का भी अपना बाजार है गुल्लू भैया। यदि शादियां नहीं होंगी तो बाजार में सन्नाटा ही रहेगा। यदि बाजार में सन्नाटा रहा तो देश पटरी पर कभी नहीं आ पाएगा। इसको समझिए गुल्लू भैया। आप जो है, शादी का भी अर्थशास्त्र है। शादियां भी अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं, और ट्रेनें भी चलेंगी तो योगदान देंगी ही। सरकार अभी जो ट्रेनें चला रही है उसके पैसे ले रही है, कोई निःशुल्क तो चलाएगी नहीं। और अगर नहीं चलाएगी तो घाटा ही होगा, चलाएगी तो लोग इधर उधर जाएंगे तो रेलवे को फ़ायदा ही होगा, कम से कम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तो दे पाएगी। मैं चुप हुआ तो गिल्लू भैया कुछ बोले नहीं, उठकर जाने लगे। मैंने भी उन्हें रोका नहीं, उन्हें जाते देखता रहा। उनके जाने के बाद फिर अखबार पढ़ने लगा। एक खबर पर निगाह फंस सी गई। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के हवाले से खबर छपी थी कि सरकार को अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए नए नोट छापने चाहिए। तो इस खबर को मैंने पूरा पढ़ा और सोचता रहा। फिर सोचा कि गिल्लू भैया से कल इस पर डिस्कस करेंगे, और अखबार रख के चाय बनाने चला गया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।